राम राम जी, कैसे हो आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज ब्लॉग की शुरुआत बहुत जल्दी हुई है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज पापा के साथ पीजीआई उनके चेकअप के लिए। हर 3 मंथ्स बाद हमें जाना पड़ता है, तो कभी हार्ट का होता है, कभी किडनी का चेकअप होता है। और ठीक चल रहा है पापा का वहाँ पे ट्रीटमेंट ना। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया था तो उन्होंने डायलिसिस के लिए बोल दिया था पापा को आज से 2 साल पहले। फिर हमने पीजीआई में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो 2 साल हो गए कोई डायलिसिस नहीं हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने उनको क्वेश्चन किया भी था डॉक्टर को कि किडनी का सेम ही आ रहा है ना, ठीक नहीं हो रही है। तो उन्होंने ये रिप्लाई किया कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी है वो हो चुकी हैं ख़राब। बस हम ये कर सकते हैं कि हम आगे स्टेप हमारा ये रहेगा कि चीज़ें बाकी ख़राब ना हो। जैसे 50% किडनी ख़राब हो गई है, 30% ख़राब हो गई है, तो हमारी मेडिसिन से जहाँ पे है ना वो चीज़ वहाँ रुक जाएगी, आगे नहीं ख़राब होगी। तो हम इस चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, हम आपकी चीज़ों को रिकवर नहीं कर सकते, बस स्टेबल कर सकते हैं कि आगे के स्टेप के लिए वो ख़राब ना हो। तो 2 ढाई साल से चल रहा है किडनी का ट्रीटमेंट, कभी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और हम रूटीन, जब हमें मैसेज आता है कि हमारे चेकअप है, ये टेस्ट करा के, हम उस दिन ज़रूर पहुँचते हैं। चाहे हम हमारे कितने भी ज़रूरी काम होंगे, हम उनको छोड़ देंगे या पोस्टपोन कर देंगे, पर अपना हॉस्पिटल जाना कभी नहीं छोड़ते। जैसे कि आज मुझे शगुन के साथ कहीं जाना था बहुत ज़रूरी, पर मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है पापा के साथ, तो वो मैं बाद में चली जाऊँगी शगुन के साथ। तो बस अब निकलते हैं मैं और पापा हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल से मैं आ गई, चेकअप वगैरह करवाया पापा का। अब जाना है नेक्स्ट 3 मंथ बाद, अभी उसके बाद जाना है नेक्स्ट मंथ में भी हार्ट के लिए भी चेकअप है पापा का, वहाँ जाना है। आकर मैंने फटाफट से सबसे पहले लगाई मशीन, क्योंकि मैं सुबह वॉक पर जाती हूँ, उसके बाद मैं मशीन लगा लेती हूँ। क्योंकि कपड़े धोने वाला काम अगर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है, बाकी काम होते रहते हैं धीरे धीरे। तो मैंने पहले फटाफट से सारी मशीन लगाई, फिर उसके बाद किए अपने बाकी के काम और लंच वगैरह बनाया। मशीन में कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं। अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि सुबह हम लोग जल्दी गए थे, 7:30 पे चले गए थे। और फिर वहाँ जाके लाइन में खड़ा होना पड़ा, स्टैंप लगवानी पड़ती है अपने कार्ड में, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। और कभी कभी बहुत ज़्यादा रश होता है, कभी कभी कम रश होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार ज़्यादा ही रश मिलता है। पहले तो ऐसा होता था कि हम लोग डायरेक्ट ना, हमें रूम नंबर मैसेज आता था कि इस रूम नंबर में आप लोग आ जाना 9 बजे तक, तो हम लोग 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाते थे। और अब ऐसा हो गया कि रूम नंबर तो हमें पता होता है हमने कहाँ जाना है, पर हमें अपने कार्ड में स्टैंप लगवा के जाना पड़ता है। और सीनियर सिटीज़न की लाइन नॉर्मल लाइनों से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न ही ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए पीजीआई वालों को कि उनकी 2 लाइनें बनाओ, या मेल फीमेल की, या फिर फटाफट से उसमें काम हो। पता, बुज़ुर्ग लोग ना खड़े भी नहीं हो पाते हैं, इतनी मुश्किल से खड़े होते हैं ना। और फिर सबको ये होता है कि हमारा नंबर पहले आए, हम जल्दी फ्री हो जाएं। मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूँ। और मैं ये मदद करती हूँ कि जब भी मैं हर बार जाती हूँ ना, जो मेरे आगे और जो मेरे पीछे खड़े होते हैं ना, अंकल आंटी बुज़ुर्ग लोग, पापा को तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि कहीं पे भी चेयर खाली मिलती है तो देखकर आप वहाँ पे बैठ जाओ, खड़े मत रहो, क्योंकि खड़े रह के कोई जल्दी नंबर आने तो है नहीं, आने वाला तो है नहीं। तो जो बाकी मेरे आगे और पीछे खड़े होते हैं ना अंकल आंटी, उनको भी मैं कहती हूँ कि आप जाके देखो कहीं पे भी सीट है, वहाँ जाके बैठो। और जैसे ही विंडो के पास पहुँचेंगे आप लोग वैसे आ जाना अपनी अपनी जगह पे ना। बस मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं उनकी हेल्प कर नहीं सकती। पर मैंने सोचा है कि लाइफ में कभी मेरे पास टाइम होगा, मेरे बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब मैं फ्री हो जाऊँगी, तो मैं जाके पीजीआई में थोड़ी हेल्प किया करूँगी। क्योंकि एक टेस्ट यहाँ है तो एक टेस्ट दूसरी जगह जाके देना है ना। और मोस्टली सारे जो सीनियर सिटीजन है ना, सारे अकेले आते हैं, कोई भी उनके साथ नहीं होता है। मतलब मान लो 100 में से ना 75% अकेले आते हैं, 25% होता है कोई छोड़ के चला जाता है या स्लिप बना के चला जाता है। जितनी उनसे हेल्प होती है वो कर देता है। और कई बार ना वहाँ जाके ना मेरी ना थोड़ी सी आर्गूमेंट हो जाती है किसी ना किसी के साथ। रीज़न ये होता है कि बड़े बड़े लड़के ना, जो मतलब ठीक हैं, वो चेयर पे बैठे रहते हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं वो खड़े रहते हैं, जो पेशेंट है ना वो ना बोल पाते हैं कि हमें चेयर चाहिए या उठ जाओ आप ना। तो फिर मैं कई बार बोल देती हूँ लोगों को जो ना बेकार में बैठ के फ़ोन चला रहा होता है ना, मैं उन्हें बोल देती हूँ कि आप अंकल को बैठने दो,
आप पेशेंट नहीं हो, आप खड़े होके वेट करो। तो कई बार पापा भी बोलते हैं तो ऐसे मत बोला कर, कोई लड़ाई करने लग गया तो इसमें लड़ाई की तो कोई बात है नहीं। देखो लड़ाई करने की तो कोई बात है नहीं, और हर किसी की अपनी अपनी सोच है ना। मेरी सोच ये है कि जब मुझे कोई भी चेयर मिलती है तो मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। सबके अपने अपने थॉट है, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। हम तो और तो कुछ मुझे नहीं लगता कि हम मदद कर सकते हैं किसी की। अगर इतनी सी हेल्प हो सकती है कि बैठने की जगह ज़रूर चाहिए पेशेंट को, बुज़ुर्गों को, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे बाद हमारी बारी आएगी। वो कब तक खड़े रहेंगे? फिर वो फ्लोर पे बैठते हैं, फ्लोर से वो उठ नहीं पाते। जो लोग ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है ना, और लगता है ना जिनको हम बहुत 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 ज़्यादा दुखी हैं, हम बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं, वो एक राउंड पीजीआई या अपने नियर बाय हॉस्पिटल में ज़रूर लगा के आए, ये देखने के लिए कि परेशानी किसको कहते हैं और परेशान होना किसको कहते हैं। तो बस अब थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी लंच। मम्मी ने सब्ज़ी कट कर दी होगी तो अच्छी बात है, नहीं करी होगी तो मैं फटाफट से कट कर लूँगी सब्ज़ी और बनाऊंगी लंच। हस्बैंड को लंच भेजना है। और जब मैं जल्दी चली जाती हूँ ना पीजीआई, तो मेरे बच्चों को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि रूम सेट करके जाना, सेटिंग करके जाना। उन्हें पता होता है कि मम्मी गए हुए हैं, लेट आएंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो रूम वगैरह अपना बेड वगैरह अच्छे से सेट करके गए हैं। बीमारियों का ऐसा नहीं है कि खाने से हो लिंक, या मतलब बीमारियां ऐसी चीज़ है कि छोटे बच्चों को भी हो जाती है, बड़ों को भी हो जाती है, पर आप जब तक हेल्दी हो ना तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आप लोग बच्चे, मतलब अंकल ने ये बोला कि आप लोग अभी से अपना ध्यान रखो। सबसे ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। 40+ के बाद खूब सारा पानी पीने की आदत डालो। खूब सारा पानी पीने से ना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अगर आपकी बॉडी में बीपी शुगर ही नहीं होगा ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अपना ध्यान रखो, और जब आप लोग अपना ध्यान रखोगे, वॉक करोगे और खूब सारा पानी पियोगे, हेल्थ का ध्यान रखोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं ये बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट है, कोई भी, और वो 6 मंथ बाद, 3 मंथ्स बाद या कभी भी हॉस्पिटल जा रहा है, उन्हें अकेला ना भेजें, उनके साथ जाएं। क्योंकि वो चाहे कितना भी बोले ना कि नहीं हम अकेले चले जाएंगे, हमें पता है कहाँ जाना है, कैसे करना है, पर आप फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर जाएं। क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं ना, डॉक्टर पूछते भी हैं, बोलते भी आपके साथ कोई आया है, और कोई नहीं होता तो फिर वो बोलते नहीं कोई नहीं आया हमारे साथ। तो उस टाइम उनकी शक्ल देखने वाली होती है, उनका फेस ना मतलब एकदम से उदास से हो जाते हैं, वो चेहरे पे दिखता है कि उदास हो गया है ना। पापा के साथ अंकल हैं जो कि सेम डे पे आते हैं। हम लोग ना हो गया काफ़ी 1 साल हो गया हमें आते हुए, उनके साथ भी कोई नहीं आता है। तो उनकी किडनी में ज़्यादा इश्यूज़ आ गए हैं, तो उन्होंने बोला कि आपके साथ कोई आया है, आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, अभी आपको फॉर्म भरना है, ये वो। तो फिर ना उनकी शक्ल ना एकदम से उदास सी होगी, और फेस पे पूरा प्रॉपर दिखता है कि जैसे छोटे बच्चे उदास हो जाते हैं वैसे। तो फिर उन्होंने फ़ोन दिया मुझे और कहा कि ना मेरे बेटे का नंबर है, मुझे कॉल करो। तो फिर मैंने कॉल किया, तो फिर वो कहते हैं आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट आप ना नेक्स्ट वीक की डेट ले लो, मैं नेक्स्ट वीक लेके आ जाऊँगा इनको। तो फिर हमने नेक्स्ट वीक की डेट उनको दिलवा दी ना। तो डॉक्टर कह रहे थे अगर अभी कोई आपके साथ होता तो अभी सारा प्रोसीजर हो जाता है, 1 हफ़्ता लेट कर रहे हो आप, और इश्यूज़ हो सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें हैं, कभी हमें पता नहीं कि अचानक से डॉक्टर क्या कहे। मेरा वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। क्योंकि हाउसवाइफ अपने आप को हमेशा सोचती है कि वो कुछ नहीं कर सकती है, तो वो हर चीज़ कर सकती है। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है, और मैं अपने घर का सारा कुछ मैं ही देखती हूँ। बच्चों की एडमिशन, बुक्स, पापा मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना हो, जो भी घर के जितने भी काम हैं सब मैं खुद मैनेज करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। और खुद को बिज़ी रखना भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने नया स्टार्ट किया है यूट्यूब, जिसमें मैं व्लॉग बनाती हूँ, ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, खुद को बिज़ी रखती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। और बस आप लोग भी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए।